हेलो स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक है। वो काफ़ी अच्छा टॉपिक है। आज हम जानेंगे शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होती है और फ्यूज़ क्या होता है। आज हम इनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट। आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा शॉर्ट सर्किट। न्यूज़पेपर में आपने हेडिंग भी पढ़ी होगी कि शॉर्ट सर्किट के रीजन से आग लगी वगैरह। आपने ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो आज जानिए शॉर्ट सर्किट होता क्या है। अच्छा, हम कल के वीडियो में देख चुके हैं। बेटा एक बात तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप सभी वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा करें, वीडियो को बीच में ना छोड़ा करें और डेली देखा करें। जब भी जिस दिन भी वीडियो हो उस दिन वीडियो जरूर देखा करें, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि शॉर्ट सर्किट होता क्या है। तो शॉर्ट सर्किट होता है कि अपने कल डोमेस्टिक सर्किट के बारे में हमने जाना था लास्ट वीडियो में, और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डोमेस्टिक सर्किट में दो वायर्स आते हैं, एक तो लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर, ठीक है। लाइव वायर किस कलर का होता था आपका, रेड कलर का, और न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का। यदि when the live and neutral wire touches each other, यदि वो दोनों एक दूसरे को टच कर जाएं, अब टच कर जाएं उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है वो पुराना हो गया तो हीटिंग ना सहन कर पाए, मेल्ट हो जाए, ठीक है। और भी बहुत सारे रीजन है कि वो किसी भी तरीके से यदि वो एक दूसरे को लाइव वायर और आपका न्यूट्रल वायर एक दूसरे को यदि टच कर जाता है, देन रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बिकम वेरी स्मॉल। तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बहुत कम। और जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होता है वहाँ पे करंट क्या होती है, सबसे ज़्यादा फ्लो होती है। कल हमने अर्थिंग देखा था, अर्थ वायर देखा था ना, तो वहाँ पे हमने देखा था क्या कि जहाँ पर भी रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रेजिस्टेंस जहाँ पे भी कम हो जाता है वहाँ पे क्या हो जाता है, करंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा फ्लो होती है। तो यहाँ पे करंट जो होगी स्टूडेंट्स क्या होगी, बहुत ज़्यादा फ्लो होगी, मैक्सिमम फ्लो होगी। तो जिसके कारण बिकम्स वेरी हाई, देन करंट बिकम्स वेरी हाई एंड हीट द वायर। और जिसके कारण जो वायर होता है ना स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाता है, आपका हीट हो जाता है। बात समझ में आ गई। देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जब भी लाइव वायर और आपका न्यूट्रल वायर किससे कनेक्ट हो जाता है, आपस में एक दूसरे को टच कर जाते हैं, तो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिकम हाई। तो जिसका जो रेजिस्टेंस होता है सर्किट का वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण करंट क्या होते हैं, करंट ज़्यादा फ्लो होने लग जाता है। जो आपका रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण जो करंट है वो बहुत ज़्यादा फ्लो होने लग जाता है। और करंट यदि ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो स्टूडेंट्स में क्या हो जाएगा, वायर को क्या कर देगा, हीट कर देगा। और हीट करने के कारण वो क्या हो जाएगा, बहुत उसका जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा वायर का, जिससे बेटा वो क्या करेगा, स्पार्किंग करने लग जाएगा। बात समझ में आ गई। यदि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या करने लग जाएगा, स्पार्किंग, और जिसके कारण ही आग वगैरह लगती है। समझ में आ गया शॉर्ट सर्किट टॉपिक। शॉर्ट सर्किट टॉपिक क्या है, जब लाइव वायर और आपका न्यूट्रल वायर दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, टच कर देंगे, तो उस कंडीशन में आपका जो रेजिस्टेंस है सर्किट का वो बिकम वेरी स्मॉल, बहुत छोटा हो जाएगा। और जिसके कारण बेटा जो करंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और वो जो वायर होगा वो हीट हो जाएगा। हीट होने से उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर होने के बाद वो क्या करने लग जाएगा, स्पार्किंग। और इसी टॉपिक का नाम है आपका क्या, शॉर्ट सर्किट। इजीली समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स ओवरलोडिंग की। देखिए ओवरलोडिंग क्या होता है। इफ मैनी इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस ऑफ हाई पावर आर स्विचेड ऑन द सेम टाइम देन लार्ज करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। कि जो बहुत सारे इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस क्या होते हैं आपस में, ऑफ हाई पावर आर स्विच्ड ऑन द सेम टाइम। जब हम मान लीजिए हमारे घर में जितने भी हाई पावर के एप्लीकेशंस हैं, जैसे हम बात करते हैं गीजर हुआ, मोटर हुआ, फ्रिज हुआ, हमने यदि सबको एक साथ स्विच ऑन कर दिया, तो उस यदि हम ऐसा कर देते हैं तो हाई पावर के रेजिस्टेंस गीजर वगैरह, तो देन द लार्ज करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो लार्ज करंट फ्लो होने लग जाता है, उसका रेजिस्टेंस, उसका रीजन यही होता है कि रेजिस्टेंस कम हो जाता है इस कंडीशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हम बोलेंगे दिस इज नॉन एज ओवरलोडिंग ऑफ द सर्किट। और जिसके कारण क्या होती है, करंट ज़्यादा फ्लो होती है, और करंट ज़्यादा फ्लो होगी तो क्या होगा, ओवरलोडिंग हो जाएगी करंट की। और ओवरलोडिंग का रीजन आप समझ ही गए होंगे। ओवरलोडिंग से क्या हो जाएगा आपका, इट में ऑक्योर द मैनी एप्लीकेशन ऑफ द कनेक्टेड टू द सिंगल सॉकेट। और ये तब भी हो सकता है कि यदि मान लो आपने एक सिंगल सॉकेट से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स कनेक्ट कर दिए, एक ही सॉकेट लिया और उससे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स कनेक्ट कर दिए, तो भी उसमें क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग कंसेप्ट हो जाएगा। द वायर दे गेट्स द हीटेड, और इसमें क्या होगा, लार्ज अमाउंट में वायर जाएगी, जिसके कारण आपके जो वायर्स हो जाएंगे वो हीटेड हो जाएंगे, जिससे उनका टेम्परेचर हाई हो जाएगा। और टेम्परेचर हाई होने के कारण वो क्या करने लग जाएंगे, स्पार्क करने लग जाएंगे। बात समझ में आ गई। ओवरलोडिंग किसे कहा, ओवरलोडिंग जब हम बहुत सारे एप्लीकेशंस कनेक्ट कर देते हैं, या फिर हम एक ही सॉकेट से बहुत सारे एप्लीकेशंस कनेक्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे करंट बढ़ जाती है, और करंट बढ़ने से बेटा क्या हो जाता है, आपका वायर हीट होगा, वायर हीट होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से स्पार्किंग करेगा।
तो आपको शॉर्ट सर्किट और ओवर हीटिंग दोनों बात समझ में आई। ओवर हीटिंग जब एक ही सॉकेट से बहुत सारे एप्लीकेशंस कनेक्ट कर दिए, शॉर्ट सर्किट जब आपका न्यूट्रल और लाइव वायर एक दूसरे के साथ क्या हो गया स्टूडेंट्स, मैच हो गया। अब हम बात करते हैं फ्यूज़। फ्यूज़ क्या काम होता है? फ्यूज़ आपने काफ़ी लोगों ने पहले भी सुना होगा। जो फ्यूज़ होता है आपका तो किस काम आता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो फ्यूज़ इज़ ए सेफ्टी डिवाइस हैविंग ए शॉर्ट लेंथ ऑफ थिन वायर, लो मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, आपने सभी ने फ्यूज़ तो बहुत देखा होगा कि फ्यूज़ हमारे घरों में भी होते हैं, ठीक है। फ्यूज़ होता है, चलो मैं आपको एक थोड़ा सा डायग्राम बना के बताता हूँ। ये आपके पास मान लीजिए फ्यूज़ है, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे क्या होता है, थिन वायर कनेक्टेड होता है। आप यहाँ पे क्या करते हैं, थिन वायर बांध देते हैं। उससे क्या होता है कि अब ये करंट जो पास होके जा रहा है वो इसमें से पास होके जा रहा है, ठीक है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना बहुत लो होता है, कि जब करंट इसमें से पास होके तो जा रहा है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, बहुत कम, बहुत थोड़ा। अब उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जब करंट इसमें से हाई पावर की करंट जा रही है, फिर शॉर्ट सर्किट के कारण जो करंट है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जैसे ही करंट ज़्यादा होगी तो वायर हीट होगा, और हीट होते ही बेटा ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाता है। इसलिए इसका मैंने आपको यहाँ पे बोला है, देखो शॉर्ट लेंथ ऑफ थिन वायर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, जिसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट कम है। यदि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने के बाद कनेक्शन जो सर्किट है उसका कनेक्शन टूट जाएगा, और कनेक्ट जिससे हमारे जो स्पार्किंग हो रही है, जो हमारे टेम्परेचर हीटिंग हो रही है, वो सब चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, बच जाएंगी। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? क्या कि जैसे ही हमने यहाँ पर देखो फ्यूज़ इज ए सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस कैसे, हमें प्रोटेक्ट कर रही है, हमारे घर के इंस्ट्रूमेंट्स को बचा रही है। जैसे स्टूडेंट्स हमारे घर के अंदर प्रोटेक्शन कर रही है, ठीक है। सेफ्टी डिवाइस हो गया। सेफ्टी डिवाइस बात समझ में आई, सेफ्टी डिवाइस क्यों है, क्योंकि हम जब ओवरलोडिंग हो रही है या फिर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, उस कंडीशन में हमारे घर के इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस जो भी हमने लगा रखे हैं उनको क्या कर रहा है, सेफ प्रोवाइड करा रहा है, मतलब उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। क्योंकि वो क्या कर देगी, कनेक्शन ब्रेक कर देगी। अब कनेक्शन ब्रेक किस तरह से करते हैं ये हम सीख रहे हैं। तो कनेक्शन ब्रेक किस तरह से करते हैं स्टूडेंट, हमने बोला कि शॉर्ट लेंथ ऑफ थिन वायर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। तो इनका हमने बोला कि जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, यहाँ पे एक वायर लगा देते हैं इस तरह से। देखो मैंने आपको बताया ये इसका बेस हो गया, और यहाँ पे हमने एक वायर टच कर दिया, वायर कनेक्ट कर दिया, जिसके कारण अब करंट फ्लो होकर इस तरह से जा रही है, ठीक है। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो वायर लगा हुआ है ना स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में उसका क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट है कि उसको थोड़ा सा भी टेम्परेचर देंगे, ज़्यादा हुआ, जैसे ही ओवर हीटिंग ज़्यादा हुई तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तभी हम कैसा ले रहे हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट वाला वायर ले रहे हैं। तो जैसे ही वायर मेल्ट हुआ उस कंडीशन में बेटा कनेक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और कनेक्शन ब्रेक होते ही आपकी जो करंट है वो क्या होने लग जाएगी, करंट का जो फ्लो है वो रुक जाएगा सर्किट में। और करंट का फ्लो रुकने से हमारी बेनिफिट ही बेनिफिट है कि अब हमारे घर के जितने भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्या हो गए, एक हार्म होने से बच गए, ठीक है, उनका नुकसान होने से बच गया। तो टॉपिक समझ में आया कि फ्यूज़ क्या हुआ, किस तरह से इसकी वर्किंग हुई, सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया। और एक बात याद रखना कि जो फ्यूज़ होता है, काफ़ी बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कंसेप्ट के ऊपर वर्क करता है, तो ये वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि ये किसके ऊपर वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर वर्क करता है। कि ये जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, हम 8th-7th क्लास में सीख के आ चुके हैं क्या, कि जबकि किसी वायर में करंट को फ्लो कराया जाता है तो वो क्या होने लग जाती है, वो वायर गर्म होने लग जाता है। जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो होती है तो वायर क्या होने लग जाता है, गर्म होने लग जाता है, और इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सिंपल सा, आप जो पानी गर्म करते हैं रोड या फिर गीजर की बात करें तो उसमें क्या होता है कि इस तरह से जब उसमें करंट फ्लो कराते हैं तो क्या होने लग जाता है, हीट होने लग जाता है। जैसे हमारा जो वाटर है वो भी क्या होने लग जाता है, गर्म होने लग जाता है। तो जो आपका फ्यूज होता है वो भी इसी कंसेप्ट के ऊपर वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है आपसे। फ्यूज की वर्किंग समझ में आई किस तरह से होती है। तो बेटा मैंने आज की वीडियो में आपको समझाया है शॉर्ट सर्किट के बारे में, मैंने आपको आज की वीडियो में समझाया ओवरलोडिंग के बारे में। शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब न्यूट्रल वायर और लाइव वायर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ओवर हीटिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होता है कि जब हम एक ही सॉकेट से बहुत सारे एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर देते हैं। दोनों ही केसेस में क्या होता है स्टूडेंट, दोनों ही केसेस में करंट का लेवल क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होने लग जाती है। और जब करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होने लग जाती है ना स्टूडेंट, तो उस कंडीशन में
जब दोनों में करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होने लग जाती है, उस कंडीशन में हीटिंग होती है और हीटिंग के कारण टेम्परेचर हाई होता है, जिससे वो वायर क्या करने लग जाते हैं, आपको जो स्पार्किंग करने लग जाते हैं, और स्पार्किंग करने से कनेक्शन जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, घर में आग वगैरह भी लग जाती है। इससे बचने के लिए हम फ्यूज़ यूज लेते हैं। फ्यूज़ में लो मेल्टिंग पॉइंट का एक वायर कनेक्ट कर दिया जाता है सीरीज कनेक्शन में। जैसे ही वायर हीट होता है तो वो क्या हो जाता है, उसका कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के कारण हमारे घर के इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स ख़राब होने से बच जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को कंप्लीट देखा करें, पढ़ाई क्या करें। ओके, थैंक यू।